पेल्विक फ्लोर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थेरेपी, जैसे औरत और मर्द दोनों में ही जो यूरिन लीक होता है, यूरिन लीक के बहुत वजह अलग अलग होते हैं, जैसे डिलीवरी के बाद या मेनोपॉज के आसपास या ऐसे भी नॉर्मल डिलीवरी के बाद पेल्विक फ्लोर कमज़ोर हो जाता है ना, नीचे से डिलीवरी होती है तो उसमें ये बिना ऑपरेशन के स्ट्रेंथन करता है तो सपोर्ट हो जाता है ब्लैडर को। तो वो लीकेज का जो मसला है जिससे लोग बहुत तरह से मेंटली बहुत परेशान रहते हैं, तो वो सॉल्व हो जाता है। मेल्स में है कि प्रोस्टेट का ऑपरेशन है या प्रोस्टेट बड़ा हो गया है, उन लोगों में भी ये प्रॉब्लम है। प्लस इनफर्टिलिटी का इश्यूज है, हार्मोनल प्रॉब्लम है, वो भी ये वेव्स से बहुत बेटर होता है। स्पर्म काउंट बेटर होता है। फिर सेक्सुअल डिसफंक्शन जो मेल्स फीमेल्स में है वो भी इससे बेटर होता है। तो मैग्नेटिक वेव्स एमिट करता है, जिससे कि जो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज हम लोग पहले औरतों को बताते थे कि आपको करना है, तो वो उतना स्ट्रांग नहीं होता था। ये है कि एक सिटिंग में बहुत स्ट्रांग होता है, तो इसका जल्दी रिजल्ट होता है। जो औरतों को हम लोग पहले बताते थे वो कई महीने कई साल तक करते रहो तो होता था कि हाँ ठीक है, बच्चेदानी बाहर नहीं आएगा। जैसे जिनका बच्चेदानी हल्का बाहर निकलता था तो हम लोग सर्जरी अवॉइड करने के लिए उन लोगों को केजल्स एक्सरसाइज बोलते थे। तो ये केजल्स एक्सरसाइज का ही मतलब एडवांस्ड चीज है, जिसमें पेशेंट को अपने से कुछ नहीं करना है, उसको ऑलरेडी उतना स्ट्रांग कंट्रैक्शंस होगा और जो पेल्विक फ्लोर मसल्स स्ट्रांग होगा, जिससे कि बच्चेदानी बाहर नहीं आएगा और जो उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व होंगे। इसके लिए भी ये इक्वली बेनिफिशियल है। प्रोस्टेट पेशेंट्स में जिनका या प्रोस्टेटेक्टमी हो गया है, हटा दिया गया है कैंसर की वजह से या बड़ा साइज होने की वजह से, उनका जो यूरिनरी प्रॉब्लम्स उसके बाद डेवलप होता है, तो उनमें भी ये फायदा होता है। उन लोगों में भी जो भी है प्रॉब्लम। दूसरा के सेक्सुअल डिसफंक्शन जो मेल्स में होता है, तो वो भी इसमें बेटर होता है। हम लोग देखते हैं कि किस टाइप का यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है। अगर जो है कि छींकने खांसने से होता है तो उसको हम लोग स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, कि इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर बढ़ा तो स्ट्रेस हुआ तो यूरिन लीक कर गया। तो उसके लिए हम इसमें आते हैं स्ट्रेस इनसफिशिएंसी। इसके वेव्स डिफरेंट टाइप के हैं। उसके बाद एक अर्ज होता है इनकॉन्टिनेंस, कि किसी को पेशाब फील हुआ, वो बाथरूम जाते जाते ही उसका हो जाएगा, तो उसमें ये अर्ज इनकॉन्टिनेंस है। और किन्हीं में दोनों तरह का होता है, तो उसमें फिर हम ये वाला जो कॉम्प्रिहेंसिव यूरिन कंट्रोल इस तरह के मैग्नेटिक वेव्स देते हैं। ये भाई पेल्विक फ्लोर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थेरेपी है। पहली ये वाली क्या लगता है कितना लोगों को फायदा पहुंचने वाला है? और डेफिनेटली फायदा होगा। जिन लोगों को भी, जैसे पहले लोग दूर जाके, जैसे कुछ लोग हम लोग कॉन्फ्रेंस में गए, वहाँ दिल्ली में उपचार हुआ, तो वो लोग सिंगल सिटिंग में ही काफी प्रभावित हुए, मतलब काफी बेटर हुआ उनका सिम्टम्स। बहुत नॉमिनल है, जैसे लगभग 5-6 थेरेपी होगी, तो जी पैकेज होगा। जैसे एवरी वीकली है। इसका कोई साइड इफेक्ट हो जाता है? कोई साइड इफेक्ट और कोई तकलीफ भी नहीं है, टाइम टेकिंग भी नहीं है। 30 मिनट्स का सेट रहता है, 30 मिनट्स आता है, उसी में अपना हो जाता है। जरूरी नहीं है कि प्रोस्टेटेक्टमी के बाद ही कराएं, उसके पहले भी करा सकते हैं। और इसके साथ एक और मशीन है जो डायोड लेजर हम लोग बोलते हैं। जैसे होता है तो क्या होता है कि जो मसल्स हैं बहुत वीक हो जाता है, जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं सपोर्ट उसका गड़बड़ाता है, उसमें भी यूरिन लीकेज होता है। तो ये है कि एक एडिशनल थेरेपी है। तो इसमें है कि एक प्रोब होता है, ये लेजर है। इसको जैसे जो जेनाइटल एरिया है, जो वजाइना है, उसके अंदर हम लोग डालते हैं और वहां से फिर ये लेजर इसको ऐसे करके डाल करके ना, इसको हम लोग सेक देते हैं एक तरह से, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं। तो ये सेक से क्या होता है ना कि वो एरिया में थोड़ा जो लेजर का ये जाता है ना, तरंग जाता है, उससे थोड़ा फाइब्रोसिस और टाइटनिंग होता है। तो इसमें भी जो बच्चेदानी नीचे बाहर जाता है उससे बचाव मिलता है, तो उसमें भी यूरिन का कंट्रोल बेहतर होता है। साथ में इसके कई सारे और यूजेस हैं, जैसे कुछ औरतें हैं कि उनका पाइल्स का भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसमें एक और जो कनेक्शन है, उससे पाइल्स जो लेजर द्वारा जो पाइल्स की सर्जरी होती है वो कर सकते हैं। फिर लाइपोसक्शन होगा, जैसे आप देखेंगे सिजेरियन के बाद पेट यहाँ से बिल्कुल झूल जाता है और फैट जमा हो जाता है, तो उसका बहुत तरह का उपचार है। एक लाइपोसक्शन है, जिसके द्वारा लाइपोसक्शन भी हो जाएगा, फैट निकल जाएगा। और पेन के लिए, जैसे कई बार आप देखेंगे कि जोड़ में कहीं पे दर्द है, तो उसका भी एक अलग
इसका कनेक्शन है, तो उससे वो सेकाई देने से, मतलब एक बार में नहीं होता है, लेकिन 3 से 4 या 6 बार, मैक्सिमम 6 बार देने से सक्सेस रेट तो बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि जो बड़े सेंटर्स में अब तक, जैसे टियर ए सिटीज में ही है, छोटे सिटीज में अभी तक नहीं था, तो वहाँ पर क्या लगता है चीना बहुत लोगों को तो जानकारी नहीं है। कुछ जिनको जानकारी है वो दिल्ली वगैरह जाकर, मैं कई लोगों को जानती हूँ जो दिल्ली वगैरह में जाकर लिए हैं, और जिस दिन से मशीन आई है उस दिन से ही पेशेंट्स आ रहे हैं, करा रहे हैं, जा रहे हैं। ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है। तो ये स्टार्ट है, एंड्रॉयड टैब लगा हुआ है, फ्लोर रिपेयर मशीन है। इसका 2 यूनिट होता है, एक चेयर हो गया और एक आपका ये मॉनिटरिंग यूनिट हो गया। यहाँ से मॉनिटर किया जाता है। इसका ये सॉफ्टवेयर लगा हुआ है। ये सॉफ्टवेयर में जैसे हम ऑन करते हैं तो इसमें ऑप्शंस आते हैं अलग अलग, जैसे कि पेल्विक फ्लोर रिपेयर, प्रीनेंटल कंडीशन, पोस्ट नेंटल कंडीशन, प्राइवेट एंटी एजिंग, ये टोटल अलग अलग है। अगर जैसे अभी हम जैसे इनका ये है कि जैसे एज रिलेटेड जो महिलाओं में या पुरुष में जो चेंजेस हो जाते हैं ना, उसको भी ये तरंग द्वारा उसको सही किया जा सकता है, स्ट्रांग होगा उससे। स्ट्रेस यूरिन इनकॉन्टिनेंस के लिए टोटल है अलग अलग, जैसे मैडम ने बताया कि ये इंसफिशिएंसी के लिए है, अर्ज के लिए जो अर्जेंट लगता है, जैसे हल्का फील हुआ आप दौड़ते हुए जा रहे हैं और लीकेज हो जाता है, ये दो कॉम्प्रिहेंसिव यानी मिक्स हो जाता है, जिसमें इंसफिशिएंसी एंड अर्जेंट दोनों होता है। और हाइपोटोनिक पेन रिलीफ एक होता है कि आप यूरिन के बाद जो पेन होता है उसके रिलीफ के लिए, ये सभी के लिए अलग अलग। ये इसमें बहुत सुविधा है, मतलब ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं है। जैसे ये कंट्रोल पैनल है, जिसमें जो तरह का प्रॉब्लम है उस बटन को दबाना है और उसके तरह के मैग्नेटिक वेव्स निकलेंगे जो पेशेंट के लिए सबसे सही है। तो वहां पेशेंट बैठेगी और यहाँ से कंट्रोल पैनल होगा। 30 मिनट्स का सेट रहता है, उसका 30 मिनट्स होकर के हो जाता है, पेशेंट आराम से तुरंत घर जा सकती है।